निक्की हत्याकांड मामले में इनकाउंटर के दौरान विपिन भाटी के पैर में गोली लग चुकी थी और उसको घायल अवस्था में देखने उसकी मां जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंची तो उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। विपिन के बड़े भाई को सिरसा टोल टैक्स से गिरफ्तार कर लिया है। लगभग सभी अपराधी पकड़े जा चुके हैं अगर अपराधी उनको घोषित किया जाए तो, लेकिन अभी तक उनको अपराधी साबित नहीं हुआ है। कोर्ट में अपराधी में साबित होंगे। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अमित कालरन के नाम से, जिसमें आप जाके इनकी वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें निक्की को विपिन की मां ने ऐसे पकड़ा हुआ था। अगर इस चीज को दो तरीके से देखें तो या तो मारने के लिए पकड़ा जाता है या बचाने के लिए पकड़ा जाता है। और उसमें दूसरी वीडियो जो डाली है मैंने, उसमें विपिन की मां विपिन को पीटते हुई दिखाई दे रही है और उसी अवस्था में है जो वीडियो डाली गई थी जिसमें विपिन अपनी पत्नी को पीट रहा था। वो विपिन को क्यों पीट रही थी उसकी मां? इसलिए कि घर में कलेश करता है जब कोई लड़का बच्चा उसका घर बर्बाद ना हो, उसको समझाने के लिए उसकी मां उसको पीटती है। इससे यह साबित होता है कि उसकी मां गलत नहीं थी। और रही बात दहेज का केस, तो वो तो देखो आपस में दुश्मनी होती है जब दो आदमियों में, तो अलग अलग तरीके के केस में एक दूसरे पे लगाते हैं। और रही बात निक्की के मामले में, अगर उसकी हत्या हुई है या सुसाइड हुई है या उसका किसी ने ब्रेन वॉश किया, ये भी हो सकता है। एक तरफ उसकी बहन वीडियो में चिल्ला रही है कि बहन निक्की तूने ये क्या कर लिया, और एक तरफ उसकी बड़ी बहन ये बयान देती है कि उसके पति ने और सास ससुर ने और खुद उसकी बहन का जो पति था उन सब ने मिलकर निक्की को जलाया है। ये दो तरीके के वो बयान देती है जिसमें अलग अलग बात सामने आती है। इस बात को आप डिसाइड कर सकते हो इस मामले की क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। ये मामला काफी गंभीर है। की पुलिस ने पहले सुसाइड केस बोला था, लेकिन काफी लोगों ने धरने दे दिए और दबाव इतना बना दिया कि पुलिस को में सभी अरेस्ट करने पड़े हैं। सभी को एक बात बताना चाहूंगा, किसी भी बेगुनाह को फंसाना एक अपराध होता है। जहाँ तक हम कहते हैं कि आप सभी इस देश में शांति बनाए रखे, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी रहने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के आता है आप सभी के सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। और मेरी टीम ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को सबूत इकट्ठा करके भेजते रहते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जो मेरी मदद करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, क्या सच है क्या झूठ है, ये सब दिखाने में। और हमारा काम है आप सभी को सच्चाई दिखाना, और हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं इस मामले की क्या सच्चाई है। विपिन की मां को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जितनी हद तक हम सबूत देख रहे हैं उन सबूतों से यही पता चलता है कि इसमें विपिन की मां का कोई हाथ नहीं था। एक सीसीटीवी फुटेज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, विपिन उस टाइम घर से बाहर था। जब घर से आवाज आई तब वो घर की तरफ दौड़ के जाता है, फिर निक्की को उठा के लाता है, गाड़ी में डालता है, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। तो इससे यह साबित होता है उस टाइम विपिन मौके पे नहीं था। लेकिन अगर विपिन ने उसको मजबूर किया होगा सुसाइड करने पे तो फिर उस पर कार्रवाई बनती है। लेकिन इस बात का भी पक्का प्रूफ नहीं है विपिन भाटी ने उसको मजबूर किया सुसाइड करने पे या किसी और ने उसका ब्रेन वॉश किया। इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको चलने दीजिए। और एक तरफ जब निक्की जलती है तो उसके ससुर उसको बचा के उस पर कपड़ा डालते हैं, फिर वे मोहल्ले को बुलाते हैं। और वीडियो में आप देख भी रहे हो कि वे चिल्ला रहे हैं कि घर का नाश हो गया, ये क्या कर दिया। ऐसे कौन चिल्लाता है? अगर किसी क्रिमिनल को क्राइम को अंजाम देना होगा तो कुछ दिनों पहले का मुस्कान साहिल वाला केस याद कर लो। उन्होंने इतनी सफाई से क्राइम को अंजाम दिया था कि पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी बिल्कुल भी। और ये पड़ोसियों को बुला रहे हैं, अगर ये क्राइम को अंजाम देना चाहते तो ये किसी को भनक भी नहीं लगने दे सकते थे। और एक सुखी परिवार अपना जीवन जी रहा था। सुखी परिवार जीवन जीते जीते एक परिवार को चलो गुस्सा आ सकता है, पति पत्नी में लड़ाई हो सकती है, लेकिन उसके माँ बाप को कोई इसमें कसूर शामिल नहीं हो सकता। क्या पूरा परिवार एजुकेटेड परिवार लगता है शक्ल से? क्या पूरा परिवार मिलके क्रिमिनल बन सकता है? आप सभी इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। कृपया किसी भी बेगुनाह को फंसाने का प्रयास ना कीजिए। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा, इस देश में शांति व्यवस्था बनाए रखिए, पुलिस का साथ दीजिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, उन पर दबाव ना बनाइए और सच का साथ दीजिए, झूठ का विरोध कीजिए। सच का सच, झूठ का झूठ आप सभी के सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पे कोई भी गलत कानून हो नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ इस मामले में पूरा फुल एक्शन ले रहे हैं और उनकी सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो लड़कियों के लिए, लेकिन इस मामले की अभी इन्वेस्टिगेशन और होनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आ सके। जय श्री राम, हर हर महादेव।